आपका ना दिमाग खराब हो गया है। अपने लाडले बेटे की करतूत देख के ना आप सठिया गई हैं। कुछ भी कहती हैं, कुछ भी सुनती रहती हैं और इल्जाम लगाती रहती है हर वक्त। शाहीन, तेरी जुर्रत कैसी मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? हाँ? जा! क्या करने आई है यहाँ पे तुम? वो आप ही ने बताया था फरा की तबीयत खराब है, इसलिए हम देखने आ गए थे। कोई कसर रह गई थी जो तुम्हारी आप ही ने तुम्हें यहाँ भेज दिया? तमाशा लगाओ हमारी जिंदगी का, जख्मों पे नमक छिड़को। प्लीज भाई साहब, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी के जख्मों पर नमक छिड़कने की। हम तो फारा की खैरियत मालूम करने आए हैं। अरबाज और सोनिया से राब्ता नहीं हो रहा था, तो आपने सोचा कि ये बहुत अच्छा बहाना है, इस बहाने से आप आ जाओ, हमारी बर्बादी का तमाशा अपनी आंखों से देखें। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हम यहाँ अपनी बहन से मिलने आए हैं, बुलाएं सोनिया को। कौन सोनिया? जाओ उनसे जाके मिलो जाके, और मुंह काला करके जहाँ पे गए हुए। यहाँ कोई नहीं सोनिया वोनिया। जो क्या कह रहे हैं आप? कहाँ हैं वो दोनों? क्या किया आपने उनके साथ? किया तो उन्होंने है हमारे साथ। वो जो आपका दामाद है ना, उसने इतने सालों का भरोसा तोड़ा है। उसने मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला है उस कमबख्त ने, और वो उसकी बीवी, वो उसके इन कारनामों में शरीक के बराबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? अरबाज को काफी अरसे से जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अबे जुम्मा 8 दिन हुए नहीं तुझे जानते हुए उसे। हमने गोद में पाला है, उसे जवान किया है। हम उसकी असलियत नहीं जान सके, तू क्या जानेगा? बहुत बड़ा बहरूपिया है वो। भाई साहब, आप जो कुछ भी कह रहे हैं, अगर वो सच भी है तो उसमें भी आप ही का कसूर है। जवान बेटी के होते हुए घर में किसी नामहरम को रखेंगे तो ये सब तो होगा ना फिर। ओ बीबी, ये मशवरे अपने पास रखो, समझी तुम? और निकलो यहाँ से, इससे पहले कि धक्के देके बाहर निकालूं। तमीज से बात करें आप। बच्चों का तमीज का बच्चे, निकल यहाँ से। अभी तो जा रहे हैं, लेकिन अगर ये साबित हो गया कि गलती आपकी थी तो छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। अबे क्या नहीं छोड़ूंगा, कर ले जो करना, निकल यहाँ से। क्या देख रहा है? ये आंखें निकाल के अंटे खेल लूंगा तेरे। निकल, चल निकल। भाई साहब 1 मिनट, ज्यादा गुस्सा मत दिखाएं, जा रहे हैं हम। चलो बेटा। लेके जाओ उसको। अबे क्या देख रहा है? आंखें निकाल लूंगा तेरी 2 मिनट में यहीं पे। सीधा चलो। चल, दरवाजा बंद कर क्या जाके? मेरा मुंह देख रही खड़ी हुई यहाँ पे। जा बंद कर क्या। वाह भाई वाह, क्या बात है। मैं तो समझ रही थी कि शायद तुम लोगों को मालूम ही नहीं कि बेटी के ससुराल में उसके साथ क्या कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ आकर मालूम हुआ कि तुम लोगों को तो सब कुछ पता है। सिर्फ अनजान थे तो हम, और हमें यहाँ देखकर इस तरह से शॉक किस लिए हो रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता था कि तुम इतनी बड़ी बात हमसे छुपा लोगी और हमें पता ही नहीं चलेगा? मुझे क्या जरूरत है आपसे कोई भी बात छुपाने की भाभी? छुपाया नहीं है तो बताया भी नहीं। काश बता दिया होता, तो इस तरह से उन लोगों के घर जाकर टके टके की बातें सुनकर जलील नहीं होते हम। आप लोग वहाँ गए थे? पप्पू को अरबाज और सोनिया से काफी दिन से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए उनका पता करने जाना पड़ा। आपको वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था भाभी, कम से कम भाईजान की गैर मौजूदगी में तो हरगिज नहीं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या कहना चाह रही हो? आपका वहाँ जाना बनता ही नहीं था। भाईजान साथ होते तो उस मलिक बिलाल की जुर्रत नहीं होती आपसे जबान लड़ाने की। वो तो आपको बच्चों के साथ देखकर शेर हो गया होगा। इसकी भी कसूरवार तुम मुझे ही ठहराओगी? मुझे पता था साथिया, तुम्हारी ये पुरानी आदत है। तुम्हारी ये जिद और झूठियां ना तुम्हें कभी झुकने नहीं देगी। और एक बात याद रखना साथिया, जो लोग झुकते नहीं है वो एक न एक दिन टूट जाते हैं। क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं आप? घर नहीं मिला कोई? नहीं यार, जो घर दिखाता है प्रॉपर्टी डीलर वो हमारे रहने के काबिल नहीं है। लेकिन कोई ना कोई तो रहता होगा ना वहाँ।
और रहते हैं यार, लेकिन हम नहीं रह सकते ना। अच्छा ठीक है, आप इतने परेशान ना हो, कोई ना कोई ठिकाना मिल जाएगा। आप इस तरह परेशान होते हैं तो मेरे दिल को कुछ होता है। देखो सोनिया, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसकी तुम आदी हो। अरबाज, आप ऐसे मत कहें। आपके प्यार के सामने मेरी किसी आदत की कोई हैसियत नहीं है। आपका साथ और आपकी मोहब्बत के लिए मैं ऐसी हजारों आदतें बदल सकती हूँ। इसलिए आप इस बात की परेशानी मत लिया करें प्लीज। और आप खुद ही तो कहते हैं कि ये सब वक्ती परेशानी है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। इंशाल्लाह। हेलो हेलो हेलो, जी आवाज आ रही है आपको? हेलो, क्या हुआ? बेल तो जा रही है लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रहा। तुम ऐसा करो, सोनिया का नंबर मिला, हो सकता है वो उठा ले। मैं उन लोगों को तो कॉल ही नहीं कर रहा। तो फिर किसे कॉल मिला रहे हो? मुराद को। उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि पीछे उनकी बहन पर क्या क़यामत गुजर रही है। अम्मी छोड़े ना, आप भी किनसे बहस कर रही हैं? अब्बू ठीक ही कहते थे, ना तो ये कभी हमारी मुखलिस थी और ना कभी होंगी। फारा, जबान को लगाम दो। तुम हमें बताओगी कि कौन हमारे साथ मुखलिस है और कौन नहीं? यानी छलनी छाछ को बताएगी जिसके अपने पेट में 1000 सुनाख। पापा, अब कैसी बातें कर रही हैं ये? कौन किसको ताने दे रहा है? अब गलत मतलब समझ रही है फारा की बातों का। मैं सही समझ रही हूँ सारा। मुझे तो अब पता लगा है कि कर कौन रहा है और इल्जाम किसके सर पे धरा जा रहा है। आप कहना क्या चाहती हैं कि आपके लाडली बेटे ने जो किया वो सही था और मैंने जो किया वो गलत? कमाल करती हैं बड़ी अम्मी आप तो। कमाल तो तुम करती हो फारा। जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, वो भी कमाल तुमने ही किया है। या फिर वो सच था या ये सही है। आपका ना दिमाग खराब हो गया है। अपने लाडले बेटे की करतूत देख के ना आप सठिया गई हैं। कुछ भी कहती हैं, कुछ भी सुनती रहती है और इल्जाम लगाती रहती है हर वक्त। शाहीन, तेरी जुर्रत कैसी मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? हाँ? चल! मैं वादा करती हूँ आपसे, उस घर का, उस घर में रहने वाले किसी भी फर्द का कभी नाम नहीं लूंगी। लेकिन बाबा का क्या करोगी? उनका तो जिक्र पप्पो के नाम से शुरू होता है और पप्पो के नाम पर ही खत्म होता है। ये बात मुझ पर छोड़ दो विनीत। अब वक्त आ गया है, हमारे साहब को फैसला करना होगा कि उन्हें अपना घर बचाना है या बहन का रिश्ता।